इरम तो ये ख्वाब अब देखना शुरू कर चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब उसामा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मुझे किसी भी तरीके से नूर से जो वो उसामा को दूर करना है, क्योंकि नूर और उसामा के बीच में जो भी मामलात थे इसे किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो चुके हैं और दोनों इसे एक दूसरे को समझना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता इरम को और उसने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगी और नूर से उसामा को छीन कर रखूंगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा जब वो नूर खुश होती, आजकल हर वक्त इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो उसामा जो है से नूर के पास जाता है, जाकर बात करते हैं। जब किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर उसामा जो वो नूर की तारीफें करना शुरू कर देता है और कहता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश नजर आती हो, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो नूर फौरन जवाब देती है उसामा को और कहती है कि देखें कि इस तरह मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर जो वो उसे यकीन नहीं किया जा सकता कि खुश किस वजह से हैं चेहरे, अंदर की बात जो होती है उसको जाना जाता है। ये बातें वो समझ सुनता है तो उसे नूर को जब वो सब कुछ बताना शुरू कर देगा और बोलेगा कि आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है ये नजर आ रही है कि आपको कुछ होना शुरू हो चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्री हो चुके हैं, एक दूसरे को समझना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जो इरम है ना उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ऐसा जो राशिद साहब है इसकी हालत जो होती है ये खराब होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि फवाद की वजह से एक ही इसकी उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी है। तो इसी वजह से राशिद साहब मेंटली तौर पर बहुत सारे डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब इसकी हालत खराब होती है, उसामा को इस बात का पता चलता है तो उसामा जो होता है इससे फौरन आता है राशिद साहब के पास आकर बैठ जाता है, इसकी जो टांगे होता है इससे दबाना शुरू कर देता है और राबिया बेगम जो होती है ये सब कुछ बता देती है उसामा को कि भाई समझ नहीं आ रही, ऐसा ऐसा हर रोज जो वो राशिद की जो हालत है इससे खराब होना शुरू हो चुकी है। अगर राशिद जो वो हमें छोड़कर चला गया तो हमारा कौन होगा सहारा, हम तो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे। जिस वक्त राशिद के पास आकर बैठता है तो राशिद की जो हाल आंखें होती है थोड़ी सी खुलती हैं तो इसे उसामा के साथ बात करना शुरू कर देता है। उसामा को कहता है कि मेरे साथ वादा करो। उसामा पहले तो परेशान हो जाता है कि पूछना शुरू कर देगा लास्ट में तो पैसे कि भाई कौन सा वादा, इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन राशिद साहब जो आगे से बताएगा कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे जो दिन है इसे बहुत ही कम रह चुके हैं और मुझे जो होगा यहाँ से जाना होगा, तो इसी वजह से मेरे जाने के बाद राबिया का और इरम का ख्याल सिर्फ और सिर्फ आपने ही रखना है, आपने जो वो कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना। ये बातें उसामा सुनेगा तो राशिद को यहाँ पर हाँ कर देगा और बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कभी भी इन दोनों को जो अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब राशिद जो होगा ना ये उसामा के सामने यहाँ पर मरने से पहले एक बहुत बड़ी बात कर सकता है, उसामा को कह सकता है कि कोशिश करना कि आप जो वो शादी कर लेना इरम के साथ शादी करना, क्योंकि उसामा के चेहरे का जो रिएक्शन बताया जा रहा है तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ न कुछ राशिद इससे वादा करके यहाँ से चला जाएगा। अब उसामा जो होता है ना ये आता है इरम के पास, इरम खड़ी होती है, इरम के पास आता है, इरम का हाथ पकड़ लेता है, उससे इरम के साथ बात करना शुरू कर देता है। इरम को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जो वो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है आपको तो आपने जो वो चीज़ मुझसे लाजमी तौर पर मांगनी। अब इरम हाथ थाम लेगी, क्योंकि इरम तो यही चीज़ें चाहती है, इरम को कुछ न कुछ इसी वजह से होना शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा जब माहौल बनता है ना तो माँ जो होती है ये सब कुछ देख लेती है और माँ ने कई दफ़ा जो वो इरम को समझाने की कोशिश भी की, कई दफ़ा इरम के साथ बात की कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, आपके दिमाग के अंदर जो बातें जा रही हैं इसे ठीक नहीं है, अपने आप को जो वो दूर कर लें, जब अपनी सोच को चेंज कर लें। जब इरम अकेली होती है ना तो उस हाथ को पकड़कर बातें करना शुरू कर देती है, उस हाथ को पकड़ती है, उस हाथ के साथ बातें करती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में जब वो ये सब कुछ नहीं होने दूंगी, या उसामा की इस कलाई को मैं पकड़ कर रखूंगी और नूर आपी को जो मैं हमेशा के लिए जो वो दूर करूंगी उसामा से। तो क्या इरम जो इस मकसद में कामयाब हो सकती है, क्या ये कोई बड़ी चाल चल सकती? देखिए कि इसने अगर राशिद ने इसे जबान ली होगी उसामा से तो फिर तो उसामा
उसामा के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। उसामा इतना मजबूर हो जाएगा कि इसे बात करेगा। अब उसामा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहना शुरू कर देता है। तो जब नूर इसे परेशान देखेगी तो नूर भी परेशान होगी, इसके चेहरे के ऊपर भी उदासी होगी कि भाई आखिरकार इससे क्या हो गया। पहले तो ये बड़ा खुश था लेकिन अचानक से इसका जो रवैया इसे चेंज होना शुरू हो चुका है। तो क्या आप लोगों को लगता है क्या इरम जोगी अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या नूर को दूर कर पाएगी उसामा से?